Morning class. Dr. Parul again, Assistant Professor CT, IPM College. So, I am taking your paper CC7 Knowledge, Language and Curriculum. So, in this paper, we have till now discussed about the concepts and meaning of curriculum, what is the difference between curriculum and syllabus, and all that. So, our next point will be here the types of curriculum. So, अब तक हमने पढ़ लिया curriculum क्या होता है, ठीक है, उसके कॉन्सेप्ट क्या हैं, है ना, सिलेबस क्या है, क्या डिफरेंस है, किस तरह से उनमें हमें एक जो बेसिक आइडिया है ब्रॉड एंड नैरो का वो मिला कि क्या ब्रॉड होता है जैसे करिकुलम और हमारा सिलेबस नैरो अप्रोच रखता है एंड ऑल दैट. सो वी विल कम ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज हमारा टाइप्स ऑफ करिकुलम. So as you are seeing in the slide, there you are seeing that various points have written on the slide as core curriculum, activity curriculum, interdisciplinary curriculum, and so we will be taking these points one by one. So first of all we are taking the core curriculum. First type of curriculum that we are discussing now is core curriculum. और ये जो कोर करिकुलम वाला पॉइंट है एक आपका एक्टिविटी करिकुलम वाला पॉइंट है एंड आपका इंटरडिसिप्लिनरी करिकुलम वाला पॉइंट है. ये तीनों आपके सिलेबस में इन डिटेल है, ठीक है. बाकी हमारे थोड़ा थोड़ा हम इसको डिस्कस करेंगे बट दीज थ्री आर इन detail also. These three curriculum types of curriculum are the last point of your syllabus, which will be discussed in detail in the last point. तो अभी थोड़ा थोड़ा हम आइडिया लेते हैं कि क्या होता है, आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाए कि करिकुलम किस तरह से हम बनाया जाता है, कंस्ट्रक्ट होता है, उसका एक प्रोसेस होता है एंड ऑल्सो कितनी तरह का करिकुलम हो सकता है. करिकुलम तो हमने समझ लिया कि एक पूरा एक फ्रेमवर्क है, कॉन्सेप्ट है ना. सो अगर आप करिकुलम कोर की बात करें, मुख्य पाठ्यक्रम की बात करें, तो उसमें क्या आ जाता है आपका वो करिकुलम आ जाता है जो कि एक पर्टिकुलर लेवल की क्लास के बच्चे को, वो भले ही कहीं भी किसी भी स्कूल में पढ़ रहा हो, पर्टिकुलर एक एज के बच्चे को पढ़ना ही पढ़ना है, मतलब जो कंपलसरी है. जैसे कि अगर मैं आपके लेवल की बात करूं, बीएड लेवल की बात करूं, तो आपके भी सब्जेक्ट में अगर आप देखें तो एक कोर करिकुलम करके, कोर कोर्स करके आपका एक पेपर आएगा. जैसे आप पढ़ रहे हैं CC7. व्हाट इज CC? CC इज योर कोर कोर्स. तो आपको कोर कोर्स से मतलब क्या है कि ये आपके लिए कंपलसरी है पढ़ना, भले ही आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है. तो इस यूनिवर्सिटी का जो भी एफिलेटेड कॉलेज है वहाँ भी कहीं किसी और सिटी में भी कोई बच्चा बैठ के अगर पढ़ रहा है तो वो कोर करिकुलम CC7 का जो पेपर है आपका नॉलेज, लैंग्वेज एंड करिकुलम या जेंडर, स्कूल, सोसाइटी या फिर इंक्लूसिव, जो भी आपके मेन पेपर्स हैं वो वहाँ पर उस इंस्टीट्यूट में पर्टिकुलर बच्चा पढ़ेगा, ठीक है. वो फिक्स्ड है, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते. आफ्टर दैट यू कैन चूज आपके जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स आपको दिए जाते हैं या स्पेशलाइजेशन वाले सब्जेक्ट्स आपको दिए जाते हैं, वहाँ फिर आपकी चॉइस आ जाती है. तो वो चॉइस बेस्ड हो जाता है. ये तो ये आपके लेवल पे, बीएड लेवल पे एक बात हुई है ना, हायर एजुकेशन की एक बात हुई. अगर मैं बात करूँ स्कूल लेवल पे, तो आप देखते हैं कि कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स हैं आपके दिमाग में आएंगे जब आप स्कूल में किसी बच्चे को पढ़ाते हैं, किसी क्लास में आप जाते हैं, तो यू सी दैट फिक्स नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आर देयर जो उनको पढ़ने ही पढ़ने हैं. जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल है, आपके दिमाग में आएगा कि हमें मैथ्स पढ़ना ही पढ़ना है, साइंस हमें पढ़ना ही पढ़ना है, इंग्लिश हमें पढ़ना है, हिंदी हमें पढ़ना है, एसएसटी हमें पढ़ना है, राइट. तो कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं फिक्स्ड हैं जो कि इंडिया, ऑल इंडिया किसी भी स्कूल में किसी भी लेवल के बच्चे को अगर आप जाते हैं 10th लेवल तक के स्कूल की अगर मैं बात करूँ, तो बच्चा वो आपका सिलेबस या सब्जेक्ट्स पढ़ेगा ही पढ़ेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है ना. अपनी मातृभाषा उसको पढ़नी है, एक फॉरेन लैंग्वेज, तो ये सब जो हमारा कंपलसरी सब्जेक्ट्स की कैटेगरी में आता है दैट इज कॉल्ड कोर करिकुलम. ठीक, तो इसमें क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, दैट इज अदर थिंग. बट जो कोर की अगर हम बात करते हैं, कोर जो उसके सेंटर में है, जो उसकी बिल्कुल मुख्य है, मुख्य एक उसका सार है किसी कोर्स का, दैट इज कोर. ठीक है, समझ आ रही बात? ओके. सो कोर करिकुलम की हमने बात की, एक मुख्य पाठ्यक्रम जिसमें आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है. बच्चे भले ही बच्चे को मैथ्स पढ़ने में मजा आए ना आए, तो 10th तक का बेसिक लेवल तक का मैथ्स उसको जानना ही जानना है, राइट. आफ्टर दैट वी विल कम ऑन टू द एक्टिविटी करिकुलम, राइट. तो एक्टिविटी करिकुलम की जैसे आजकल हम बहुत ज़्यादा सुनते भी हैं, बहुत ज़्यादा प्रचलन में है इस टाइम एक्टिविटी करिकुलम. क्या समझ में आता है वो एक्टिविटी के नाम से? एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम का मतलब ये है कि कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी टॉपिक अगर हम बच्चे को सिखा रहे हैं, स्पेशली सेकेंड डे स्कूल तक की अगर मैं बात करूँ, तो उसको एक्टिविटी सेंटर या एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम के तहत हमको पढ़ाना है. परंतु ऐसा नहीं है कि हायर एजुकेशन में हायर क्लास का बच्चे को जैसे प्रोफेसर आते हैं क्लास में लेक्चर देते हैं, ज़्यादातर हम ये देखते हैं कि एक लेक्चर मेथड हम
उसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, छोटा बच्चा उसका बहुत ज़्यादा उसको हम साइकोलॉजिकली उसकी जो डिफरेंसेस हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, उसके हिसाब से हम ट्रीट करेंगे। उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या नीड है, क्या इंटरेस्ट है ना, वो उससे हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो उसकी कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से सिंपली क्लास में बैठेगा सुबह से दोपहर तक एंड वो स्टडी करेगा। तो उसको हमें इंगेज करना है, उसको हमें इंटरेस्ट क्रिएट करना है कि उसको जो सीखना है तो किस तरह से सीखे और कितना उसको उसके एक्सपीरियंस से फ़ायदा मिले। तो उसके लिए एक्टिविटी करिकुलम जो हमारा है वो हमने डिज़ाइन किया। हमारी जो ऑफिशियल्स या जो अथॉरिटेटिव बॉडीज़ हैं, गवर्नमेंट डिसाइड करती हैं कब क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, एवरीथिंग। तो फ्रेमवर्क जो हमारा था नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, उसमें ये स्ट्रेस दिया गया, एम्फोसाइज किया गया कि जो आपका प्राइमरी या सेकेंडरी लेवल तक का बच्चा है उसको, स्पेशली प्राइमरी के बच्चे को बहुत ज़्यादा इंगेज करके एक्टिविटी सेंटर्ड बनाकर हमें कंटेंट को डिलीवर करना है। सपोज मैं बताऊँ, अगर मैं कहूँ 10th लेवल या 9th लेवल में बच्चा सपोज लेंस या मिरर पढ़ रहा है ना, उसको हम जनरली बोर्ड पे खड़े होके या हम उसको सिंपली बता के उसको समझाने लगे तो वो उतना इंटरेस्टिंग नहीं होगा। बजाय उससे या हम कुछ ऐसा मटेरियल को टीचर लर्निंग एड के थ्रू उसको पढ़ाएं। सपोज हमने उसको ग्लास या मिरर या इस तरह की न्यू कोई स्पून या कोई यूटेंसिल जिसमें वो इजीली अपना मिरर देख अपनी इमेज देख पाए, उस तरह से हमने उसको हर बच्चे को एक लाने के लिए स्कूल में कहा एंड ही इज एंड टीचर इज डिमॉन्स्ट्रेटिंग एंड द स्टूडेंट इज लर्निंग। एक्टिविटी में इंगेज भी बच्चा हुआ, उसको इंटरेस्ट भी आया, हर टॉपिक एक नए तरीके से उसने पढ़ा तो उसको वो उसकी मेमोरी में रिटेन भी। दैट इज कॉल्ड एक्टिविटी करिकुलम। तो यहाँ पर लर्नर जो है वो हमारा मेन में जाता है एक्टिविटी करिकुलम में, और टीचर को उसके अकॉर्डिंग ही प्लान करके अपने लेसन को डिलीवर करना। राइट। इंटरडिसिप्लिनरी करिकुलम, द थर्ड वन इज इंटरडिसिप्लिनरी। इसमें अगर हम बात करें तो क्या हो सकता है, तो इंटरडिसिप्लिनरी करिकुलम जो है, डिसिप्लिन दैट मीन सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट को हम हॉरिजॉन्टली हर सब्जेक्ट को, मतलब वर्टिकली अगर हम बात करें तो इस तरह से होते हैं, हॉरिजॉन्टली हम बात करें इस तरीके से होता है। तो हॉरिजॉन्टली लेवल पे हम डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स को आपस में मर्ज करके, है ना, जितने जितने टॉपिक हम मर्ज कर सकते हैं, मर्ज करके हम क्लास में कंटेंट डिलीवर करें। तो दैट इज कॉल्ड हमारा इंटरडिसिप्लिनरी करिकुलम। फॉर एग्जाम्पल ईवीएस की अगर मैं बात करूँ, फिफ्थ क्लास तक हम साइंस नहीं पढ़ते हैं, ईवीएस पढ़ते हैं। ईवीएस हमें एनवायरमेंटल साइंस हमारा टॉपिक, हमने जो सब्जेक्ट है वो हमने डिज़ाइन किया, ठीक है। उसमें हम आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एवरीथिंग वी आर स्टडिंग। सो उस लेवल के बच्चे को जिस तरह की नॉलेज की ज़रूरत है वो हमने उसमें हर सब्जेक्ट से थोड़ा थोड़ा जो उसका एक कॉमन पार्ट है सब्जेक्ट का, जिससे बच्चा उसको समझ पाए। जैसे सपोज हम एयर पढ़ाते हैं ईवीएस में, राइट, हम वाटर पढ़ा रहे हैं। एयर को आप एक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा सकते हैं कि किस गैस का कितना ज़्यादा उसमें रेशियो है, कितनी परसेंटेज है। हम उसको फिजिक्स के पार्ट में पढ़ा सकते हैं कि कितना पार्टिकल, किस लेवल के उसमें पार्टिकल्स इन्वॉल्व है ना। हम उसको एक बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा सकते हैं कि उसमें कितना पॉल्यूशन है, कितनी वो उसमें प्योरिटी है। तो हर साइंस के हर पार्ट से हमने थोड़ा थोड़ा लिया, उसको इंटरडिसिप्लिनरी लेवल पे कहीं ला के हमने उसको डिज़ाइन किया सो दैट द स्टूडेंट कैन लर्न इजीली। सो इंटरडिसिप्लिनरी करिकुलम जो होता है वो हमारा डिसिप्लिन को आपस में मर्ज करके हम उसको अगर डिलीवर करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरडिसिप्लिनरी करिकुलम। नेक्स्ट आपका आ जाता है चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम। यहाँ पर हमारा चाइल्ड सेंटर है। जैसे हमने एक्टिविटी वाले में भी बात की थी, तो एक्टिविटी में भी चाइल्ड को हमने ध्यान में रखा था। यहाँ पे हम सिंपली डिक्लेयर कर रहे हैं कि चाइल्ड सेंटर करिकुलम, वी हैव टू डिजाइन ओनली द चाइल्ड सेंटर करिकुलम। चाइल्ड को हमें सेंटर में रखना है और बाकी सभी चीज़ें पैसिव हो जाएंगी, सिर्फ चाइल्ड ही एक्टिव रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो चाइल्ड को हमें उसकी साइकोलॉजी को, इंडिविजुअल डिफरेंस को, उसकी नीड्स को, उसके इंटरेस्ट को, उसके आईक्यू को, उसकी इमोशनल क्वेश्चंट को, है ना, उसकी इमोशनल वेलबींग को, उसकी हेल्थ को, हर एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए वी हैव टू डिजाइन करिकुलम, ताकि बच्चा उसको समझ पाए। हमें उसकी साइकोलॉजी, उसका मिनिमम लर्निंग लेवल हमें जानना है कि बच्चा किस एज का बच्चा, सपोज फिफ्थ क्लास का बच्चा है तो वो कितनी लर्निंग उस लेवल पे ले सकता है, उसको ध्यान में रखते हुए हमें उसकी कंटेंट डालना है, ना कि हमें उसको ज़्यादा या कम करना है। इंटीग्रेटेड करिकुलम की अगर हम बात करें, इंटीग्रेटेड करिकुलम जो आपका होता है दैट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द इंटरडिसिप्लिनरी करिकुलम, बट इसमें डिफरेंस आपका इतना होता है कि ये एक ब्रॉड लेवल पे होता है, सब्जेक्ट्स का आपको इसमें मर्ज करना है, सब्जेक्ट का एक कॉमन पॉइंट निकालना है। इंटीग्रेटेड करिकुलम में हम टॉपिक्स को मर्ज करते हैं, या टॉपिक्स का एक कॉमन पॉइंट हम विद इन द सब्जेक्ट्स देखकर हम उसको क्लास में डिस्कस कर देते हैं। जैसे मैंने अभी बात करी कि अगर हम सपोज
मैथ्स में सपोज हम परम्यूटेशन एंड कम्यूटेशन, सपोज हम प्रोबेबिलिटी कोई टॉपिक हमने लिया, उसको हम पढ़ाते पढ़ाते किसी अदर सब्जेक्ट की, सपोज बायोलॉजी से हमने उसको एक एग्जाम्पल देते हुए कनेक्ट कर दिया, कि जेनेटिक्स का कोई एग्जाम्पल देते हुए हमने उसको कनेक्ट कर दिया कि कहाँ कम्यूटेशन परम्यूटेशन किस तरह से हम उसको यूज़ कर सकते हैं या उसका कहाँ इस्तेमाल करते हैं। विद इन द सब्जेक्ट, विद इन द टॉपिक हम बात कर रहे हैं दैट इज इंटीग्रेटेड, कि हम क्लास में डिलीवर तो हम मैथ्स ही कर रहे हैं, बट हमने उसका इंटीग्रेशन किसी अदर सब्जेक्ट से कोई एग्जाम्पल ले लिया, किसी और तरीके से हमने उसको इंटीग्रेट किया। उसी मोमेंट हमने उसमें एक छोटे लेवल पे, स्पेसिफिक लेवल पे हमने उस क्लास को डिलीवर किया। इंटरडिसिप्लिनरी प्री प्लान होता है थोड़ा सा, या अनप्लान भी हो सकता है, उसी टाइम उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी में प्री प्लानिंग की जरूरत पड़ती है विद इन द सब्जेक्ट। So that is the main difference between them. So these are the 5 types of curriculum we have discussed in this class. So we will discuss the remaining 5 in next class. So thank you so much, class.